नमस्कार। कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अमर प्रेम कहानी की गहराई में ले चलेंगे जहां प्रेम, वियोग और एक दिव्य शाप की अदृश्य डोर से बुना गया। ये कहानी है राधा और कृष्ण के उस अलौकिक प्रेम की जिसे एक शाप ने न केवल आकार दिया बल्कि उसे अनंत और अविस्मरणीय बना दिया। हम बात कर रहे हैं उस शाप की जिसने राधा और कृष्ण के मिलन को पृथ्वी पर संभव तो किया, लेकिन उनके वैवाहिक संबंध को स्थापित नहीं होने दिया। ये कथा शुरू होती है वैकुंठ से भी ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक में, जहाँ प्रेम ही एकमात्र नियम है और जहाँ हर कण में आनंद का वास है। यहीं पर श्री कृष्ण अपनी प्राणप्रिया राधा, अपने प्रिय सखाओं और गोपियों के साथ नित्य लीलाएं करते थे। उनके प्रिय सखाओं में से एक थे श्रीदमा, जो कृष्ण के अनन्य भक्त और परम हितैषी थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित एक मार्मिक प्रसंग के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण देवी विरजा के साथ विचरण कर रहे थे। उसी समय राधा रानी वहां आ पहुंची। राधा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना गहन और एकाग्र था कि वे उनके किसी अन्य के साथ क्षणिक संग भी सहन नहीं कर पाती थीं। यह उनका मान और सहज मानवीय भाव था, जो दिव्य होते हुए भी लौकिक प्रेम की ऊंचाइयों को दर्शाता है। श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर राधा को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर देवी विरजा को शाप दे दिया कि वे पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होंगी। इस घटनाक्रम से श्रीदमा अत्यंत व्यथित हुए। वे कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त थे कि उन्हें राधा का ये क्रोध और ईर्ष्या भगवान की सहज लीला में बाधा प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि राधा का ये लौकिक व्यवहार उनके दिव्य प्रेम के अनुरूप नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता ही उनके लिए सर्वोपरि थी। क्रोध और आवेश में आकर श्रीदमा ने राधा रानी को एक कठोर शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे राधे, तुम अपने प्रिय श्रीकृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग सहन करोगी। तुम्हें इस गोलोक को त्याग कर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहां तुम वियोग की अग्नि में तपकर अपने प्रेम की पराकाष्ठा को सिद्ध करोगी। ये शाप कोई साधारण क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य योजना का ही हिस्सा था। इस शाप का उद्देश्य राधा और कृष्ण के प्रेम को एक नया आयाम देना था। पृथ्वी पर उनका प्रेम, परकीय प्रेम, ऐसी स्त्री का प्रेम जो विवाहित न हो लेकिन किसी और के प्रति प्रेम रखे, के रूप में प्रकट होना था, जो सांसारिक बंधनों से परे होकर पूर्ण समर्पण और त्याग की भावना को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि दिव्य प्रेम किसी विवाह के बंधन का मोहताज नहीं होता, वह आत्मिक होता है। श्रीदमा के इस शाप से राधा रानी को भी अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने भी तुरंत श्रीदमा को प्रतिशाप दिया, हे श्रीदमा, तुम भी इस गोलोक से नीचे गिरोगे और पृथ्वी पर दानव योनि में जन्म लोगे। तुम वहां शंखासुर नामक एक बलवान असुर के रूप में जन्म लोगे। श्रीदमा ने इस शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अंततः उनका उद्धार स्वयं श्री कृष्ण के हाथों ही होगा, और फिर यही हुआ। श्रीदमा ने पृथ्वी पर शंखासुर के रूप में जन्म लिया, जिसका वध बाद में भगवान कृष्ण ने ही किया। वहीं राधा रानी ने बरसाना में वृषभानु बाबा की पुत्री के रूप में जन्म लिया, और श्री कृष्ण ने मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। गोलोक में उनका नित्य मिलन होते हुए भी पृथ्वी पर उन्हें 100 वर्षों तक वियोग सहना पड़ा। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, फिर भी उनका प्रेम हर वैवाहिक बंधन से ऊपर प्रेम और भक्ति का शाश्वत प्रतीक बन गया। ये शाप ही था जिसने उनके प्रेम को इतनी गहराई, इतनी पवित्रता और इतनी अलौकिक सुंदरता प्रदान की। वियोग की पीड़ा ने उनके प्रेम को और भी निर्मल और दृढ़ बनाया। राधा कृष्ण का प्रेम केवल मिलन का ही नहीं, बल्कि वियोग में भी परम समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। ये शाप वास्तव में उनके प्रेम की लीला को और भव्य बनाने का एक माध्यम मात्र था, जिससे संसार को यह अद्भुत प्रेम कथा मिली। अगली बार जब आप राधा कृष्ण के प्रेम को देखें, तो याद करें इस शाप को, जिसने उनके प्रेम को अमरता और अनोखी गहराई प्रदान की। कथा क्षितिज के साथ बने रहें ऐसी ही अन्य रहस्यमयी कहानियों के लिए।